ओम शांति। आज हम करेंगे आलस्य और अलबिलेपन का वीडियो नंबर 3। आज कुमारियों का इम्तहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वो कौन सी है? हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो 5 विकार, और उनके साथ छठा है आलस्य, 7वां है भय। यह भय का भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण है ही निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है। अच्छा, तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं? कुमारियों की बात कर रहे हैं कि कुमारियों को जो 5 विकार तो है, लेकिन आलस्य भी उन्होंने चलो अपने आप को उस पर कई मार्जिन में आगे बढ़ाया, पुरुषार्थ करा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारा शक्तियों, जो सारी शक्तियाँ हैं, उसमें सबसे मेन मुख्य गुण कौन सा है? तो वो है निर्भयता। तो वो पूछ रहे हैं क्या हमने उसको धारण किया है, क्या हमने निर्भय बने हैं? तो आगे चलते हैं। अब धारण क्या करना है? तो कह रहे क्या धारण करना है? अपने स्वरूप को जानना। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यह 7 बातें धारण करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है, 7 स्वरूप, हमारा धर्म क्या है? इसी 7 स्वरूप जो है हमारा, उसी स्वरूप में हम जो कर्म करेंगे यही हमारा धर्म है, सेवा करना। स्वदेश, हमारा जो देश है, शांति धाम है। सुकर्म, हम जो कर्म करेंगे वो भी सारे हमारे सतोप्रधान गुण। स्वलक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे हम आत्मा का, मेरा आत्मा क्या बनना चाहती है, आत्मा क्या क्या धारण करना चाहती है, उसकी लक्ष्य क्या है? स्वलक्षण, तो अभी तक कितने लक्षण आए हैं, क्या हमने इसके बारे में क्या धारणाएं बनाई है, क्या धारण किए, हमारे में अंदर कैसे कैसे लक्षण है। और स्वदर्शन चक्रधारी, कि हम अपने स्वरूपों का कितना अभ्यास, स्वदर्शन हम चेकिंग करते रहे कि हम कितने स्व ब्रह्म बाबा, शिव बाबा के समान बने हैं। तो ये सारी 7 बातें बाबा ने आज धारण करने को कहा है। इसको धारण करने से क्या बनेंगे? शीतला देवी। जैसे हम बाबा ने हमें एक देवी का रूप हमारे सामने, उसकी क्वालिटीज़ बताई है, जो कि स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन चक्रधारी, ये सारी धारणाएं अगर हमारे में हैं तो हम शीतला देवी है। काली नहीं बनना, अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर, असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर निजी सारे विकार है, हम खुद से जब लड़ते हैं हमारे विकारों से तो हम काली माँ हैं। लेकिन हम अब जब दूसरों के साथ, दूसरे आत्माओं के साथ में हैं, तो क्या हम उनके विकारों से नहीं लड़ेंगे? हम उनके सामने हमारे स्वधर्म में रहेंगे, हमारे सुकर्म से उनको भी शीतल बनाएंगे। हमारा लक्ष्य भी है कि हम हमारे में इतनी शीतलता हो, और वही लक्षण हम दर्शाते रहेंगे, प्रत्यक्ष करते रहेंगे, और वही हमारा स्वदर्शन हम भी करेंगे कि हम शीतला देवी के रूप में दूसरों सारे ब्राह्मण कुल के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में मेजॉरिटी के पुरुषार्थ का रिजल्ट 70% से कम नहीं होना चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, वैसे ही हालातों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। हम क्या सोचते हैं कि सारी चीज़ें चेंज हो जाए तो हम संपूर्ण हो जाएंगे। अगर हमारे सारी विघ्न मिट जाए, हमारे घर के परिवार के लोग इतने अच्छे हो जाएं हमारे साथ, तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहेंगे। इतना कि हम कोई समय का इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा शरीर भी जैसा तंदुरुस्त हमेशा हो, तब हम ठीक रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं है, जो भी हालात है हम उसी में ही संपूर्ण बनना है। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते
शरीर का रोग ना हो तो बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा, फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। जैसे बाबा हमें इस बात में कह रहे हैं कि जैसे हम भक्ति मार्ग में भी हम बाबा से भी हम अपने भगवान से भीख मांगते थे कि बाबा हमें या भगवान हमारे विघ्न को हटा दो, तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं होता है। हम आपको बाबा हमें पूरी शक्तियों से भरपूर करते हैं, और जितने भी विघ्न हैं वो हम आत्माओं को अपने अंदर शक्ति भर के इसे हमें ही हटाना है। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, तो हमें समय की या बाबा आएंगे मदद करेंगे, ऐसे नहीं है। अपनी ही शक्ति से हटाने हैं हमें, परंतु यह नहीं समझना अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। बाबा हमें कितनी बार समय की बात कर रहे हैं, हमें कितना कितना अटेंशन रख के हमें अपने आप में शक्ति भरनी है, स्व चेकिंग करनी है, दूसरों को नहीं देखना है दूसरा कितना पुरुषार्थ करना है, कोई ढीला कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, नहीं, हमें अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य कैसा है, लक्षण कैसे हैं, कितने हम शीतल है, हम हमारी तरफ से कितने भी शक्तिशाली काली माँ का रूप दे रहे हैं और दूसरों के लिए शीतला देवी बन रहे हैं। बाबा हमें इसी समय को इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो अगर कुछ भी अलबिलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। कई बच्चे होते हैं जो पुरुषार्थ से दूर भागते हैं। मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि वो पुरुषार्थी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम इतना प्यार करेंगे हमारे लक्ष्य से, तभी हमें पुरुषार्थ पे पूरा ध्यान रहेगा और हम उस चीज़ को अटेंड कर पाएंगे। तो बाबा की एक एक शब्द को अगर हम गहराई से सोचें तो उन्हें हमारे बारे में, हमारी तैयारी के बारे में पता हम खुद कर सकते हैं। वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेडी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया है, तो वो कह रहे हैं कि अभी हमें स्नेह से पुरुषार्थ करके हमें अपने समय को पूरा करना है। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंच अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि अपने आप को देख सकते हो कि अपनी अवस्था, हमारी अवस्था कैसी रहती है। क्या हमारी अवस्था ऊंच अवस्था में अगर हम स्थित होकर हम देखें तो वो खेल दिखता है। कि वो कह रहे हैं कि अपने को देखो, किस तरह से हमने अपने आप को किस बदला है, कितना हमने किया है, हमारे में कैसे लक्षण है। ठीक है, ओम शांति।